अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आपके साथ किचन से मुतालिक बहुत सी टिप्स शेयर करूँगी। ये टिप्स आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर दही फ्रिज में ख़राब हो जाए, अगर दही फ्रिज में रखने से ख़राब हो जाता हो तो फ्रिज में दही को रखने से पहले दही में थोड़ा सा नमक डाल दें नर्म और ख़स्ता केक बनाने के लिए। अगर आप ये चाहते हैं कि केक ज़्यादा नर्म और ख़स्ता बने तो इसके लिए अमेज़े को ओवन में रखने से पहले इसमें चंद कतरे नींबू के रस के शामिल कर दें। इससे केक नर्म और ख़स्ता बनेगा। पालक धोने के लिए, पालक साग या मेथी वगैरह को धोने के लिए पानी में थोड़ा सा सिरका मिला लें और फिर सब्ज़ी को थोड़ी देर के लिए भिगोकर 1 से 2 पानी धोकर पकाएं। इस तरह से सब्ज़ी में से सारी धूल मिट्टी निकल जाएगी। सिगरेट की बदबू दूर करने के लिए, सिगरेट की बदबू को दूर करने के लिए एशट्रे में 1 चाय का चम्मच मीठा सोडा डालकर रख दें, तो इस तरह से सिगरेट की बू नहीं फैलती। किशमिश के अच्छे जायके के लिए, किशमिश के अच्छे जायके के लिए इसको ग्राइंडर में पीसते हुए थोड़ा सा नींबू का रस शामिल कर दिया जाए, तो इससे ना सिर्फ किशमिश का जायका अच्छा होगा बल्कि किशमिश को पीसने में भी आसानी होगी। पेच टाइट करने के लिए, अगर पैन के हैंडल का पेच एक दफ़ा उतर जाए तो दोबारा बहुत मुश्किल से टाइट होता है। पेच को दोबारा लगाने से पहले अगर पेच पर नेल पॉलिश लगा दें और फिर पेच को स्क्रू में डालकर टाइट करें तो पेच बहुत अच्छे तरीके से टाइट हो जाता है और दोबारा नहीं निकलता। ये टिप भी आपके बहुत काम आएगी। शहद को चूंटियों से बचाने के लिए, शहद के जार में अक्सर चूंटियां आ जाती हैं जिससे शहद को बाद में इस्तेमाल करने का दिल नहीं करता। ऐसे में शहद को चूंटियों से बचाने के लिए जार पर थोड़ा सा सरसों का तेल या फिर कोकोनट ऑयल या फिर थोड़ा सा सिरका लगा कर रखें तो शहद चूंटियों से महफूज रहता है और चूंटियां शहद के जार के पास नहीं आती। आजकल के दौर में हमें हर काम करने की जल्दी होती है। ऐसे में अगर आप दाल को गलाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि दाल अच्छी तरह से गली हो तो इसके लिए 1 रात पहले पानी में दाल को भिगोकर रख दें। दाल उबालने के लिए देगची में पहले पानी उबालें फिर दाल शामिल करें तो दाल अच्छी तरह से और जल्दी गल जाएगी। चांदी के बर्तनों की हिफाजत, चांदी का पानी चढ़े हुए जेवरात या फिर चांदी के बर्तनों को अखबार की बजाय खाली कागज़ में लपेट कर रखें क्योंकि अखबार की रोशनाई इनकी चमक को मांद कर सकती है। पनीर को ताज़ा रखने के लिए, पनीर को ताज़ा रखने के लिए सबसे पहले आधी प्याली पानी में चंद कतरे सिरका शामिल करें, अच्छी तरह से मिलाएं और फिर एक साफ़ कपड़ा लेकर इस पानी में भिगोएं और फिर पनीर को इस भीगे हुए कपड़े में लपेट कर रख दें, तो इससे पनीर कई दिनों तक ताज़ा रहेगा और ज़्यादा अरसे तक चलेगा। अगली टिप भी बहुत काम की है। फ्रीज़ किए हुए गोश्त को पिघलाने के लिए, फ्रीज़ किए हुए गोश्त को जल्दी पिघलाने के लिए इसे प्लास्टिक की थैली में बंद करें और फिर इसे गर्म पानी में डालकर थोड़ी देर के लिए रख दें, तो इससे फ्रीज़ किया हुआ गोश्त जल्दी पिघल जाता है। लजीज और मज़ेदार ज़र्दा बनाना चाहते हैं तो ज़र्दा बनाते वक्त दम पर रखने से पहले इसमें 1 खाने का चम्मच देसी घी शामिल कर दें, तो इस तरह से पकने वाले चावल मज़ेदार होंगे। अच्छी मैक्रोनी के लिए, अगर मैक्रोनी या स्पैगेटी को उबालते वक्त इसमें थोड़ा सा येलो कलर डाल दिया जाए तो पकने के बाद ये ऐसे मालूम होती हैं जैसे कि आपने इसे मक्खन में बनाया हो। अगर कपड़ों पर बॉल पेन से निशान लग जाएं तो इनको दूर कैसे कर सकते हैं? बॉल पेन के निशान दूर करने के लिए, कपड़ों पर बॉल पेन के निशान लग जाएं तो इनको दूर करने के लिए इन पर हल्का सा हेयर स्प्रे करें और स्प्रे करने के बाद इसे खुश्क कर लें। जब ये खुश्क हो जाए तो दोबारा से स्प्रे करें और फिर इसके बाद इसे धो लें तो बॉल पेन का निशान कपड़ों से दूर हो जाएगा। यकीनन ये टिप आपके बहुत ही काम आएगी, इसलिए वीडियो को लाइक अभी से कर दें। फर्नीचर को पॉलिश करने के लिए, लकड़ी के फर्नीचर को घर पर चमकाना चाहते हैं तो जैतून के तेल, तारपीन के तेल और स्प्रिट को यकसा मिकदार में मिलाएं। अच्छी तरह से मिक्स करके इस अमेज़े को रुई या फिर कपड़े की मदद से फर्नीचर पर लगाएं तो आपका लकड़ी का फर्नीचर जगमगाने लगेगा। ऐसे मालूम होगा जैसे कि आपने अभी इसे बाज़ार से पॉलिश करवाया है।
सालन में नमक कम करने के लिए सालन में नमक कम करने के लिए एक दरमियानी साइज़ की प्याज लें, उस पर निशान लगा लें और आधी प्याली पानी समेत इस प्याज को सालन में डालकर हल्की आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए पका लें और फिर थोड़ी देर के बाद प्याज को निकाल कर ज़ाया कर दें। सालन में से नमक कम हो जाएगा। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, आपके शेयर करने से किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दें। आप सबका बेहद शुक्रिया।